किसान ऑफ इंडिया में आपका अभिनंदन। आज शनिवार है तो शुरू करते हैं किसान की बात किसान के ही साथ। दरअसल जो बड़े गन्ना उत्पादक किसान हैं वो अपने गन्ना को चीनी मिलों में ले जाते हैं। गन्ना 320 रुपये प्रति क्विंटल की दर से चीनी मिल से उन्हें भुगतान मिलता है, लेकिन ये वक्त जो है वो करीब 1 साल तक का लग जाता है। ऐसे में जो छोटे गन्ना उत्पादक किसान हैं वो कम कीमत पर यानी 250 रुपये प्रति क्विंटल तक की दर पर गुड़ बनाने वाले जो लोग हैं, गुड़ बनाने का काम जो किसान परिवार ही करते हैं उनको दे देते हैं। और ये इससे फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही गुड़ तैयार होता है और मंडी में पहुंचता है तो मंडी से पैसा मिलते ही गुड़ निर्माता इन किसानों को उनकी गन्ना की कीमत का भुगतान कर देते हैं। तो जल्दी पैसे वापस आ जाए इसलिए इन्हें छोटे पैमाने पर गन्ना खरीदने में कोई दिक्कत नहीं होती। इस वक्त हम खड़े हैं गाजियाबाद जिले के पाटला निवाड़ी गांव में और हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं वो है गुड़ बनाने की फैक्ट्री नहीं, इसको कुटीर उद्योग कह सकते हैं, लघु उद्योग कह सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर नहीं है। ये खुद यहाँ जो किसान हैं हमारे साथ इस वक्त जितेंद्र कश्यप जी, वो गन्ना खरीदते हैं, छोटे स्तर पर खरीदते हैं और गुड़ का यहाँ पर उत्पादन करते हैं। तो जितेंद्र जी से आपकी मुलाकात कराते हैं। आपका स्वागत है। जितेंद्र जी, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो आप गन्ना खरीदते हैं वो कितना आपको क्या रेट पड़ता है और इसमें से आप गुड़ से कितनी कमाई कर पाते हैं? सर एक्चुअली हमें गन्ना 250 से 260-70 रुपये क्विंटल प्रति क्विंटल मिलता है और उसमें हमारा 3 क्विंटल में 40 केजी माल बनता है। ठीक है सर। और हमारे जो कड़ा हैं उसमें फर्स्ट पार्ट में हमें 120 लीटर के करीब रस चढ़ाना पड़ता है। ठीक है जी। फिर 130 डिग्री टेम्परेचर पहले में दिया जाता है, सेकंड में 60 और थर्ड में 90 डिग्री। उसके बाद में उसको बाहर फाइनल पोर्ट निकलता है 90 डिग्री का, बाहर निकाल दिया जाता है चाक में। उसको फिर छानने के बाद में, स्टोल करने के बाद में उसको बाहर निकाल दिया जाता है पलटी द्वारा। उसको सूखने के लिए आधे घंटे का टाइम लगता है। उसके बाद में जब सूख जाता है उसको क्रेट वगैरह या कार्टून वगैरह में पैक करके 10 केजी 30 केजी में करके मार्केट के लिए अवेलेबल कर दिया जाता है। ठीक है। तो जितेंद्र जी ने ये पूरी प्रक्रिया हमें बताई कि 3 बड़े बड़े कड़ा होते हैं, 120 लीटर तक एक कड़ा में आता है और 30 डिग्री टेम्परेचर पहले में, 60 डिग्री दूसरे में और 90 डिग्री तीसरे में होता है। तब जाकर के ये जो गाढ़ा घोल जो निकलता है उससे गुड़ तैयार किया जाता है। तो एक चीज़ ये बताइए कि गन्ना जो आप खरीदते हैं वो चीनी मिल में देना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है या गुड़ बनाना? देखो जी, किसान छोटा किसान है उसके पास में बॉन्ड वगैरह नहीं होते हैं, 2-4 बीघे के जो होते हैं वो कहाँ मिल में लेके थोड़ी जाएगा। उसको लो तो कोल्हू अवेलेबल है, फैक्ट्री में कब डालेगा गन्ना, कब पैसा आएगा। छोटा किसान क्या करेगा, उसमें कुछ नहीं कर पाता, इसलिए उसे कोल्हू में ही डालना पड़ता है। और जो आप गुड़ बनाते हैं उसे मंडी तक खुद आपको ले जाना होता है या आकर के ले जाते हैं? हमें मंडी खुद ले जाना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट द्वारा लेके जाते हैं और हमारा उस पर भी खर्चा आता है 15 से 20 रुपये पर मंथ के हिसाब से। तो आपको ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है मंडी ले जाने में और बनाने में, आपने बताया कि 3 क्विंटल गन्ना से ये 40 किलो निकलता है, मतलब 1 क्विंटल से 13-14 किलो आप गुड़ बना पाते हैं। और गुड़ प्रति किलो क्या रेट आपको मंडी में मिल जाता है? मंडी में जी इस टाइम जो चल रहा है 25 रुपये किलो का पर किलो का रेट चल रहा है, लेकिन हमें 30 का भी रेट मिल जाता है। फिलहाल में डाउन है मार्केट, तो उसके बीच में ही चलता रहता है 30 के और 25 के बीच केजी। तो बहुत ज़्यादा मार्जिन जो मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूँ वो नहीं है गुड़ उत्पादन में। ये कि जो ये तो छोटा व्यवसाय है, इसमें दाल रोटी मिल जाती है, अच्छी यही है। कहीं नौकरी ना करके अपना व्यवसाय का रखा है, लघु उद्योग ये, कुटीर उद्योग मान लो, चाहे लघु उद्योग मान लो। और इसमें कितने लोग आपके यहाँ काम करते हैं गुड़ बनाने में? यहाँ जी 10 आदमी काम करते हैं। अच्छा, एक और जब ये सीजन नहीं होता है और जब गन्ना नहीं कट रहा होता है, गुड़ नहीं बन रहा होता है, उस वक्त आप क्या करते हैं?
उस तरफ तो जी कुछ भी काम कर लेते हैं, मैं हाथ इलेक्ट्रिशियन हूँ, हाथ का अपना वो कर लेते हैं, और बतेरे काम है जी। किसान का तो अपना वही काम है, खेती बाड़ी का। तो आपने देखा कि खेती के साथ साथ आपको दूसरे काम भी करने पड़ेंगे, तभी आज के दौर में किसी किसान का गुजारा है। जी भी बिल्कुल आपने सही कहा। तो बिना दूसरे काम के गुजारा नहीं है सर। तो एक चीज केवल बताइए कि जो इनोवेटिव खेती की, प्रगतिशील खेती की बात हो रही है, और छोटे जोत मतलब कम जमीन वाले जो किसान है, छोटी जोत के किसान है, उन्हें क्या करना चाहिए जो आगे बढ़ सकें? भाई आगे बढ़ने के लिए तो फूल की खेती करो, सब्जी वगैरह बो। जबकि गन्ना बोएंगे उसमें क्या, उसमें तो कंप्लीट ही हमें जो डालोगे, एक बीघा में 90 कुंटल गन्ना निकलता है, ज़्यादा तो 20,000 रुपये का निकल गया। अब छोटी खेती उन्नतिशील करने के लिए छोटी करो, फूल की कर लो, 3 महीने की खेती है। तो आप अपने खेत में फूल की खेती क्यों नहीं करते? जी हमारा काम ही गुड़ गन्ने का, तो हम तो यही बोते हैं। पारंपरिक रूप से ये गन्ना का उत्पादन करते रहे हैं, और यहाँ पर जो गन्ना है वो आपके अपने खेत की है, आप बाहर से भी लेते हैं? हम छोटे जो किसान हैं सबका गन्ना लेते हैं, अपना भी डालते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोई भी गन्ना लेके आ सकता है। और ये जो गुड़ बनाने की इकाइयाँ हैं वो यहाँ आसपास के इलाकों में बहुत ज़्यादा है या? ना बहुत ज़्यादा है सर जी, हर जगह है। हमारे गांव में 8-10 हैं ये उद्योग जो है, पतला के अंदर ही। और सबसे नज़दीकी मंडी कौन सी है? सबसे नज़दीकी मंडी मुरादनगर है या हापुड़ मंडी है। तो आप देख रहे हैं कि भारत के जो किसान ऑफ इंडिया हैं, भारत के जो किसान हैं, मेहनतकश किसान हैं, वो किसी भी तरह से हमेशा साल में जब सीजन होती है खेती की तब भी, और जब नहीं होती है तब भी, ये किसी न किसी तरह से लगे होते हैं ताकि जो भी छोटी मोटी आय है उसको जोड़ करके अपना और अपना परिवार का पालन पोषण कर सकें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। और क्या सलाह देना चाहेंगे? नए लोगों को आना चाहिए इसमें गुड़ उत्पादन में? कहें सब आना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अपने घर चलाने के लिए सब कुछ करना चाहिए, जो पेट पल सके इंसान का। यही है वो हौसला जो किसान ऑफ इंडिया में आप जहां भी आप जाएंगे आप पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।